झारखंड जरा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि एक तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, झारखंड में भी प्रदर्शन हुआ। झारखंड में जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसपी यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र आंदोलन तेज होता जा रहा है। छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है और अब ये निर्णायक आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। 5 जुलाई को जेपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट का नतीजा जारी होने के बाद से इस विवाद की शुरुआत हुई। सिस्टमैटिक इरेगुलरिटीज और प्रशासनिक गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे और इसी कड़ी में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। वो लगातार इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित करने वाली टीडीपीएल एजेंसी की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। अब इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब इसीलिए उनके पास भूख हड़ताल के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। प्रदर्शनकारियों के बीच देवेंद्र नाथ को सोनम वांगचुक 2.0 के तौर पर देखा जा रहा है, जो छात्रों के हक के लिए लगातार डटे। देवेंद्र नाथ महतो ने एक पोस्ट लिखा है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि झारखंड के लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। सीधा मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। मेरा एक ही लाइन है, मुख्यमंत्री बात करो या इस्तीफा दो। कभी गुरुजी अगर होते सशरीर जिंदा तो ये मेरे आंदोलन में आते, सशरीर आंदोलन में आकर के इस लड़ाई को लड़ते। और हम लोग गुरुजी के ही रास्ते चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी खुद गुरुजी के 13वां से 2 दिन पहले जब हम गए थे श्रद्धांजलि देने, उन्होंने कहा था कि देवेंद्र तुम आंदोलनकारी हो और तुझ में हमको पिताजी का रूप दिखाई देता है। तो हेमंत सोरेन छात्रों के साथ न्याय करें, और जब तक नहीं करेंगे हम अपना लड़ाई को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आज तक नहीं छोड़े। तो 25 जुलाई से छात्रों ने दिन रात चलने वाला सत्याग्रह शुरू किया और फिर 29 जुलाई से स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसी बीच जहां पर हजारों छात्रों ने रांची में मशाल जुलूस निकालकर निष्पक्ष जांच की मांग को दोहराया था। इसके साथ ही एआईएसए ने भी अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और 10 अगस्त को विधानसभा तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पहला रिएक्शन आ चुका है। हेमंत सोरेन ने जांच रिपोर्ट के बाद कड़े एक्शन का भरोसा दिया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। अब हेमंत सोरेन की बातों में उनका एक सधा सा अंदाज नजर आया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उनकी सरकार सभी चीजों को बहुत गंभीरता से देख रही है। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है। हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है। और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड पुलिस की सीआईडी ने अपनी जांच का दायरा बड़ा कर दिया है। सीआईडी की टीम ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद और इसके साथ ही जो रिलेटेड परीक्षा एजेंसीज हैं उनसे जुड़े अधिकारी और मीडिएटर्स के 18 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गड़बड़ी के आरोपों के बाद पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों से करीब 7 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई, ताकि ओएमआर शीट्स में हेराफेरी और डेटा लीक के असल सोर्स का पता लगाया जा सके, जो उसकी प्राइम सोर्स है उसकी जानकारी मिल सके। फॉरेंसिक टीम्स ने भी परीक्षा केंद्र से जुड़े हुए जो डिजिटल रिकॉर्ड्स थे, सर्वर्स और जो संभावित क्वेश्चन पेपर लीक से जुड़े हुए फॉरेंसिक एविडेंसेस थे, उनको जब्त कर लिया है।
हालांकि इस पूरे मामले में सियासत भी है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो आखिर क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रही है, यानी कि कांग्रेस झारखंड में हुए पेपर लीक पर चुप्पी क्यों साधे है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कह रही। वो संसद में भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे क्योंकि ये चुनिंदा आक्रोश है, सेलेक्टिव आउटरीच है और कांग्रेस पार्टी इसे केवल सियासी फायदे के लिए ही इस्तेमाल कर रही है। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी जी या उनकी जो भी और साथी हैं, जो चुनावी चक्रवात में चित चंडाल चौकड़ी है, वो जो है इस पे चुप क्यों है। आपकी जो सिलेक्टिव विरोध होता है कि अगर दिल्ली में होगा तो विरोध होगा और अगर जो है वो कराची में होगा तो उस पर चुप्पी होगी, तो ये नहीं हो सकता कि जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो पीएससी और जेएसएससी की विश्वसनीयता पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। युवाओं में बेरोजगारी और पारदर्शी भर्ती प्रणाली को लेकर एक भारी असंतोष भी है। राज्य की सत्ताधारी जेएमएम लेड गवर्नमेंट के लिए ये मामला भारी दबाव भी बना रहा है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर भी रहा है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी और निष्पक्ष जांच का ठोस भरोसा नहीं दिया तो आंदोलन को स्टेट वाइड एजिटेशन में बदला जाएगा। आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें मजबूर किया है। वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी है और उसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। ये आंदोलन सिर्फ किसी परीक्षा को रद्द कराने की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये झारखंड में प्रशासनिक पारदर्शिता और रिक्रूटमेंट सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। दूसरी तरफ जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल क्यांगते से भी लगातार पूछताछ हो रही है। कई घंटे की पूछताछ हो चुकी है और कई टुकड़ों में हो रही है। क्यांगते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब तक इस मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सीआईडी की रेड में ऐसे कई अहम डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए जो इस केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार यहां पर दोहरे मोर्चे पर है। एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन है, दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने का मौका हासिल कर लिया। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जांच एजेंसीज को लेकर है। अगर सरकार मामला सीबीआई को सौंपती है तो इसे अपनी नाकामी और बैकफुट पर आना माना जाएगा और मामला केवल सीआईडी तक सीमित रहता है तो छात्रों का गुस्सा और भड़क जाएगा। 14th जेपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को रद्द करने का फैसला लेना प्रशासनिक रूप से चैलेंजिंग है क्योंकि इससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से अधर में लटक जाएगा। ऐसे में अगर देवेंद्र महतो और उनके साथियों का आमरण अनशन लंबा खिंचता है तो उनकी सेहत बिगड़ती है तो ये आंदोलन राज्यव्यापी होगा, जिससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। छात्रों ने 10 अगस्त तक का एक अल्टीमेटम भी दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद अब आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जेएनजी के साथ सीधे संवाद करने का फैसला किया। खबरें ये भी है कि संघ प्रमुख 6 अगस्त को मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के 15वें एनुअल समिट में उद्घाटन समारोह के लिए शिरकत करेंगे और इस प्रोग्राम में मोहन भागवत 100 से अधिक शहरों के 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए उनके साथ बातचीत भी करेंगे।
अब संघ का यह मानना है कि नई पीढ़ी केवल भाषण से नहीं बल्कि ऑथेंटिक और टू वे डायलॉग से जुड़ना चाहती है। इसीलिए ट्रेडिशनल फ्रंट की बजाय IIMUN जैसे यूथ प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं के बीच सीधे जाने की एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई। हाल ही में हैदराबाद में हुए जहां पर कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर कई बातें भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जेनजी स्वभाव से बहुत संवेदनशील, भावुक और लचीले हैं। हालांकि वो बहुत शांत मन से विचार नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कोई चीज वास्तविक और ऑथेंटिक लगती है तो वो तुरंत उससे जुड़ भी जाते हैं। बहरहाल इसी कार्यक्रम में जेनजी के साथ जेन एल्फा भी शामिल हो सकते हैं। जाहिर बात है कि युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करके ही हल निकाला जा सकता है और ये बात RSS भी मानती है। इसी खबर के साथ 9 PM स्पेशल में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का प्रेरक विचार। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को भी बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है।